महाकाल भैरव दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी जानकारी जो है गुरु बनाने के बाद क्या होता है, और गुरु के मार्ग से या गुरु बाई चांस आपसे नाराज या रुष्ट हो जाता है तो वो क्या करता है उसके बाद आपके साथ या आपकी शक्तियों के साथ, ये भी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस विषय में। इसीलिए बोलते हैं जब भी गुरु बनाना, योग्य गुरु बनाना और गुरु के मार्गदर्शन और गुरु के सानिध्य में ही चलना, जीवन भर एक ही बार गुरु चयन करना और उस गुरु पर पूरा निष्ठा रखना। बाई चांस कभी गुरु खराब निकल जाता है तो गुरु का त्याग कर दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी ज्यादा। लेकिन सबसे बेस्ट है त्याग कर ही देना। अगर उस गुरु को आप रखे रहते हो ना, आपकी शक्तियां तो पहले बार बांधेगा नहीं, बांधेगा आप पर बंधन डालेगा। आपकी देवी देवता पर बंधन तो वो डाल ही नहीं सकते, कि कोई भी दुनिया का तांत्रिक हो देवी और देवता को बांध के रख नहीं सकता, और रखेगा तो आपके ऊपर बंधन डालेगा, आपकी ऊर्जाओं को चुराएगा, आपकी शक्तियों को चुराएगा। कोई भी गुरु हो, या आपके देवता को बिगाड़ देगा, या उसकी रीतों को छेड़ देगा, ऐसा कुछ कर देगा कि आपको खाली देवता बुरा ही करे, अच्छा तो कर ही नहीं पाएगा। और जो हमारी शक्तियां होती है, देखो शक्तियां सीमित समय के लिए रहती हैं, इसलिए जब तक गुरु बनाने के बाद सही तरीके से आप चौकी या साधना या इत्यादि कुछ भी करते हो तो उसका आपको पूर्णतः फल मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आप एक किसी अच्छे गुरु का चयन करना, किसी अच्छे गुरु को ढूंढना जो आपके गुरु बनने के लायक हो, और वो उसी को अपना गुरु बनाना। ठीक है, इसके बाद उस गुरु आपको जब गुरु मंत्र देगा तो गुरु मंत्र के साथ देवता चलता ही चलता है, गुरु को देना ही पड़ता है एक देवता या एक शक्ति जो आपका कार्य करेगी और आपका संकट काटेगी। ठीक है, उसी देवता के बल में आप आगे चल के तंत्र मंत्र यंत्र काटन और इत्यादि कोई भी क्रम करा जा सकता है। और बाई चांस देखिए, अगर गुरु का आपका संबंध अच्छा नहीं बन रहा है या संबंध बिगड़ रहा है तो उससे पहले ही गुरु का त्याग कर दो, या फिर गुरु के मार्ग से हट जाओ और गुरु का त्याग कर दो। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जा सकते हो, और गुरु एक ही बार चयन करना जीवन में। जिसे भी गुरु दीक्षा देता हूँ उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि मैं देवता कौन सा देता हूँ आपको। तो पहला देवता तो जाता है अघोर शिव, जो आपके आराध्य और आपके गुरु बनेंगे। दूसरा उसमें चलता है नरसिंह वीर। ये नरसिंह पांडे नहीं है, नरसिंह वीर है। ठीक है, जो विष्णु भगवान का अवतार है, सर्वा उसी को बोला जाता है। ठीक, ओके, ये दो देवता आपको मिलते हैं गुरु मंत्र के साथ में। और तीसरी मिलती है माता चौराहे वाली, जिसे बड़ी दाई बोल सकते हो आप। ठीक है, चौथा आपको मरघट की शक्तियां मिलती हैं, और तीसरा मरघट में रहने वाली माता मसानी, जो घाट की मसानी माई के नाम से जानी जाती है, जिसे माता मेलेडी भी बोला जाता है, घाट की मसानी मेलेडी। ठीक है, सबसे उग्र और सबसे प्रचंड शक्ति, अगर बिगड़ गई तो आपको तो धज्जा उड़ा देगी इन शक्तियां। ठीक है, इसलिए जो भी मेरे से गुरु दीक्षा लिया है या बाई चांस लेने की सोच रहा है तो वो पहले 10 बार सोचना, उसके बाद गुरु दीक्षा लेना। क्योंकि आप हल्के से इधर से उधर हुए या किसी शक्ति को बिना अनुमति छेड़े तो आप उसके भागीदार खुद होगे। इसी के लिए मैं जल्दी से किसी को गुरु दीक्षा देता नहीं हूँ, और जिसको देने के लिए बोलता हूँ उसको दे ही देता हूँ। देखिए, मेरे को ना तो पैसे की लालच है ना तो किसी चीज की। आप फ्री में भी आओगे गुरु दीक्षा लेने, लेकिन दे दूंगा मैं आपको। बस कंडीशन एक ही रहती है, जो है वचन। आपके 7 वचन लिए जाते हैं, जो 7 वचनों को पूरी तरीके से मैं निभाता और रखता हूँ अपने पास में। अगर 7 वचनों में से अगर मैं डरता हूँ तो मेरे ऊपर मार पड़ेगी। अगर आप उन वचनों में से किसी भी वचन से मुकरते हो या मेरे बिगर अनुमति किसी गुरु के पास आप जाते हो, उसी वक्त आपकी सारी शक्तियों और सारी सिद्धियों को नष्ट कर दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर में। ठीक है, और आप दुनिया का अच्छा कर्म करोगे और जग में अपना नाम बनाओ, बस मैं यही चाहता हूँ। और अपना देखिए, और लोगों की थोड़ी मोड़ी मदद कीजिए तंत्र लाइन से। और तंत्र ये हमारी एक पढ़ाई है। देखिए, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज की पढ़ते हैं डिग्री के लिए, इस तरीके से आप मेरे से जुड़ रहे हो। तंत्र को आप खाली जानने और सीखने के लिए जाइए इसमें। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मैं सीखने के बाद में किसी का बुरा करूंगा, मारण करूंगा, या अगर अत्याति कर्मों को करूंगा करके। अगर आप हद से ज्यादा करोगे उसी टाइम देवता साथ छोड़ेगा, और उसी टाइम मैं गुरु बंधन डाल दूंगा आपके ऊपर में 2 मिनट में। ठीक है, जो बात साफ साफ रहती है मेरी। और जो दरबार लगाना चाह रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं, आपको दरबार लगाने में माता मसानी मिलेगी, घाट की मसानी माई, नरसिंह वीर मिलेंगे, अघोर शिव मिलेंगे गुरु मंत्र के, और एक तो भैरव दूंगा आपको। आप 52 भैरव में से किसी भी एक भैरव का चुनाव करके आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर होगा। ये दान में दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का संकट काटन उतारा और अत्यधिक कोई भी कर्म करना, लेकिन जेन्युइन करना। ठीक है, और स्कैनिंग कैसे की जाती है, बुझा कैसे ली जाती है, किसी की शक्ति के बारे में कैसे एक्यूरेट पता करते हैं। दरबार की जो आपकी साधन रहेगी वो रहेगी 40 दिनों में आपका पूरा दरबार जागृत और ताकतवर और ऊर्जावान हो जाएगा। लेकिन आपको नियमों और धर्म के साथ रोज इत्यादि जब दरबार में आप बैठोगे आपको नित्य पूजा पाठ तो करना ही करना है, साथ में जप कल्याण भी करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जय बाबा काल भैरव, जय गंगा राम, गुरु बाबा की आदेश, जय गुरु सत नमो आदेश।